श्री राम के प्रजाजनों को उपदेश। श्री रामदास जी कहते हैं, एक दिन सभा में पुरवासियों तथा जनपद वासियों ने राम को परमात्मा समझकर विनय पूर्वक कहा, हे राम, हे महाराज, हम लोगों को कुछ उपदेश दीजिए जिससे हम विषयासक्त मन वालों को भी ज्ञान प्राप्त हो जाए। उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए राम ने कहा, क्या नित्य आप लोग हमारे उपदेशों को नहीं सुनते? रात्रि के समय पहर पहर पर मेरे दूत उपदेश देते रहते हैं, सो क्या आप नहीं जानते? अस्तु, जो समय गया सो गया। आज सब लोग रात को ध्यान से मेरे दूतों की बातें सुने और उन पर विचार करें। इसके बाद जो आप लोगों की इच्छा हो सो पूछिएगा। तथास्तु कहकर वे सब अपने अपने घर गए और अपनी अपनी स्त्रियों के साथ पलंग पर पड़े पड़े जागते हुए राम के दूतों के शब्द पर कान लगाए रहे। 1.5 पहर रात बीतने पर हाथों में दीपक लिए, दंड तथा अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए, एक हाथी पर धुंध हुई तथा विविध प्रकार के बाजे बजाते हुए गलियों तथा राजमार्गों पर घूमते और उन बाजों का घोर निनाद करते हुए वे दूत आए और कहने लगे, हे पुरवासियों, क्या तुम मोह निद्रा में पड़े सो रहे हो? ये नींद अच्छी नहीं है, इससे कभी बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। आज तुम लोग स्वस्थ चित्त से मेरी बात सुनो। इस अयोध्या में कुल 9 द्वार हैं और एक छोटा सा 10वां द्वार भी है। राम के राज्य में कोई भय नहीं है। इस विचार से द्वारपाल कभी द्वार बंद करते हैं, कभी नहीं भी बंद करते। इन द्वारों में ना कोई अर्गला दंड है और ना जंजीरें ही लगी हैं। सुनते हैं कि नगर की दक्षिण की ओर कोई एक काला चोर रहता है, किंतु उस नगर में आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। ये होते हुए भी रोग शांति के विषय में उपेक्षा न करनी चाहिए। उसके दूत गुप्त रूप से अयोध्या में घूमते रहते हैं। यदि हम लोग असावधान रहें और उसका एक भी दूत किले में घुसाया हो तो वो क्षण भर के भीतर हमारा भेद लेकर सब दुर्गपालों को मार डालेगा। हमने ये भी सुना है कि उस चोर के हजारों दूत नाना प्रकार के वेश धारण करके घूमते रहते हैं। हमारे राजा राम चिरंजीवी हों, जिनके प्रताप से उन शत्रुओं के इतना करने पर भी कोई भय नहीं है। उन राम के बल का वर्णन कौन कर सकता है? शत्रु के दूत इन आत्मा राम और सच्चिदानंद स्वरूप राम का क्या कर सकते हैं? हाँ, उन दूतों से यदि कुछ भय है तो वह तुम्हारे जैसे दुर्बलों को है। संसारी लोग दुर्बल जीव बकरे का ही बलिदान करते हैं। आज तक कहीं ये नहीं सुना गया कि किसी ने सिंह की बलि दी हो। इस प्रकार निर्बल होकर भी तुम लोग रात को सोते हो। ना जाने कब वे तुम्हारा भेद लेकर उस चोर को यहाँ बुला लाएं। उस समय को कोई जान नहीं सकता, इसलिए इस प्रकार सोना ठीक नहीं है। तुम सब निद्रा त्याग कर रात दिन इस पुरी में जागते रहो और अपने पास एक तीक्ष्ण खड्ग रखो। शरीर पर कवच धारण करो, हृदय में धैर्य रखो, किसी से डरो नहीं। जो इस तरह जागता है उसे इस अयोध्या में उस चोर से कोई डर नहीं है। हमारे इन हितकर वचनों को कभी भूलना मत। अयोध्या वासियों, फिर भी तुमसे कहता हूँ, सावधान सावधान, इस पुरी में सदा सावधान होकर रहना। इतना कहकर वे दूत दुमदुम्भी तथा अन्यान्य मंगलमय वाद्य बजाने लगे। इस रीत से दूत रात भर सारी अयोध्या में घूम घूम कर थोड़ी थोड़ी देर में 3-3 बार लोगों को वही बात सुना सुनाकर सजग करते रहे। दूतों की बताई बातों पर विचार कर करके वे सब नगर निवासी ज्ञानी हो गए। सब नागरिक और जनपद वासी सभा में राम के पास पहुंचे और प्रणाम करके कहने लगे, हे राजीव पत्राक्ष राम, वैसे तो हम नित्य आपके दूतों की बातें सुनती थी, किंतु अभी तक उस पर विचार नहीं किया था। आज रात्रि में उनकी बातें सुनकर हमने उन पर आपके आज्ञा अनुसार विचार भी किया। हे प्रभु, अब हमारा अज्ञान नष्ट हो गया और ज्ञान प्राप्त हो गया है। हे राघव, अब मैं आपसे उपदेश सुनना नहीं चाहता। इस तरह उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए राम कहने लगे, अच्छा, हमें ये तो बताओ कि वो ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ और तुम लोगों ने उस पर किस प्रकार विचार किया है? सो विस्तार से कह सुनाओ।
राम का प्रश्न सुनकर वे लोग प्रसन्नता से कहने लगे, हे राम, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है सो हम लोग कहते हैं। सुनिए, मोह रात्रि है और भ्रांति निंद्रा है। ये भ्रांति कभी अच्छी नहीं मानी जा सकती। इसके फेर में पड़ने से अनर्थ यह होगा कि एक न एक दिन मृत्यु धर दबाएगी। अयोध्या अपना शरीर है, इसमें मुंह कान आदि 9 द्वार हैं और 10वां द्वार मस्तक में है, जिसे लोग ब्रह्मरंध्र कहते हैं, और दांत आदि इन द्वारों के रक्षक हैं। आंख की पलकें और ओष्ठ आदि इनके दरवाजे हैं। प्राण ही राजदूत हैं, जो सदा इस पुरी में चक्कर लगाते रहते हैं। इनमें आत्मा राजा है और जीव तथा इंद्रियां इस नगर के निवासी हैं। काल महान चोर है और वात, पित्त, कफ आदि उसके सेवक छुपे वेश में नागरिकों की तरह रहते हैं। इस नगर में जीव आदि नागरिक दुर्बल हैं, अतएव उन्हीं को चोर का विशेष भय रहता है। यदि ये नागरिक मोहग्रस्त होकर भ्रम में पड़ जाएं, तो अवसर पाकर ये चोर के सेवक अवश्य अपने स्वामी काल को बुला लाएंगे। मृत्यु का समय किसी को मालूम नहीं है, इस कारण गाफिल रहना ठीक नहीं है। इसलिए ज्ञान खड्ग है और वैराग्य को उसकी तीखी धार समझनी चाहिए। सदाचार कवच है और आप में दृढ़ भक्ति का होना ही धैर्य है। जो मनुष्य आत्मज्ञान पूर्वक नित्य जागता रहता है, उसे कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। सदा सब लोगों को ज्ञान निष्ठ होना चाहिए, यही सावधान रहने का मतलब है। साधुओं के ज्ञानदायक बातों के समान उन दूतों के बाजे हैं। सब लोगों को चाहिए कि इन बातों को हृदय में रखें और अपनी बुद्धि दृष्टि से देखें। इस प्रकार हे राम, आज हमारे मोहनाश का प्रभाव आपके सामने उपस्थित है। आप ही आत्मा हैं और ये सभा आपका निवास स्थान है। आपके सामने हम जितने लोग उपस्थित हैं सब मुक्त हो गए हैं, और आपसे क्या पूछना है और क्या हमारे लिए आपको उपदेश देना है। हमारा तो विश्वास है कि आपके नाम कीर्तन मात्र से प्राणी मुक्त हो जाते हैं। आपके समीप पहुंचे हुए हम सब लोग मुक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए राम बोले, तुम लोगों ने अपनी बुद्धि से सब कुछ समझ लिया है, अब आनंद पूर्वक रहो। कभी अपनी बुद्धि में ये बात ना आने देना कि राम मुझसे अलग हैं। ऐसा कहकर राम प्रसन्नता पूर्वक सीता के महल में चले गए। जिन प्रवासियों में किसी प्रकार का ज्ञान था, अब वो सब नष्ट हो गया और वे आत्मज्ञानी बन गए। हे शिष्य, जिस तरह राम के दूतों से उनकी प्रजा जागृत हुई, वो सारी कथा मैंने कह सुनाई।